अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर हर स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात चलती रहती है कि माइटोसिस और मियोसिस जो हैं ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक हैं, और माइटोसिस की निस्बत जो मियोसिस है इसको ज़्यादा टफ समझा जाता है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे सारे का सारा टॉपिक लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने इस टॉपिक को अरेंज किया है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आप लोग खुद से भी अपने कंसेप्ट से कुछ ना कुछ पेपर में लिख सकेंगे और नंबर भी हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास मियोसिस जो है वो होती क्या है। दरअसल जो सेल्स होते हैं, सेल्स, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है डिवीजन का। सेल्स तकसीम हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल डिवीजन। और सेल जो है डिवाइड होता है, दो तरीके हैं सेल्स को तकसीम करने के। एक को हम कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को हम नाम देते हैं मियोसिस का। आज हमने माइटोसिस की बात नहीं करनी, जस्ट जो है हम किसकी बात करेंगे, मियोसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मियोसिस है क्या। मियोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है, सेल की तकसीम की एक ऐसी टाइप है, एक ऐसी किस्म है जिसमें एक सेल डिवाइड होगा 4 सेल में। मतलब एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। मतलब एक सेल है वो तकसीम हुआ है, उससे 4 सेल बने हैं। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होगी उस तादाद का आधा हिस्सा हर सेल्स के पास होगा। जो डॉटर सेल्स होंगे उनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। इस तरह की जो है सेल की तकसीम को हम नाम देते हैं मियोसिस का। तो देखें सबसे पहला पॉइंट कि द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की वो किस्म इन विच वन सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेल। पहली बात तो यह है कि मियोसिस के दौरान एक सेल तकसीम होता है और उससे कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। पहला पॉइंट आपने लाजमी इसको ज़हन में रख लेना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल तकसीम होगा और कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह हमेशा कहां पर होता है, जर्म सेल्स के अंदर। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स का और दूसरे सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के पार्ट्स को बनाते हैं और जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो तौलीदी सेल्स, मसलन एग और स्पर्म के अंदर जो सेल्स हैं या एग और स्पर्म वाले जो सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, जर्म सेल्स का। और उन सेल्स के अंदर जो सेल्स की तकसीम का प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, मियोसिस का। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स। ये हमेशा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है। मियोसिस का प्रोसेस हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होगा। कहां पे होगा, डिप्लॉयड सेल में। और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जब वहां पे तकसीम होगी तो जो नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का, मियोसिस का। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो सेल है ये हमारे पास पेरेंट सेल है। इस सेल ने तकसीम होना है और इसके अंदर एक प्रोसेस हुआ है, उसने सेल्स को डिवाइड कर दिया है 4 सेल्स में। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, मियोसिस का। सेल्स के अंदर मियोसिस का प्रोसेस हुआ, इससे कितने सेल्स बने, 4 सेल्स बने। ऊपर हमने बात की थी एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं और ये प्रोसेस किस में होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। और क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉयड थी, अब यहाँ पे हैप्लॉयड हो गई है। तो ये हमारे पास तारीफ थी
या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मियोसिस का। अब हम क्या करते हैं, मियोसिस को दो बराबर हिस्सों में या दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक टाइप को नाम देते हैं मियोसिस 1 का, और दूसरी टाइप जो है वो क्या कहलाती है, मियोसिस 2 कहलाती है। अब हमने ये देखना है कि मियोसिस 1 के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और मियोसिस 2 के अंदर कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे मियोसिस 1 की। इन मियोसिस 1 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस 1 के अंदर एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। यहां पे आप देखें, ये हमारे पास मियोसिस 1 को शो किया जा रहा है। यहां पे एक सेल्स था, तो यहां पे कितने सेल्स बने, दो सेल्स बने। तो एक सेल से दो सेल्स कहां पे बनते हैं, मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 के अंदर क्या बनते हैं, चार सेल्स बनते हैं दो से। पहले एक सेल से दो बनेंगे, वो मियोसिस 1 है, फिर दो से चार बनेंगे, वो क्या है, मियोसिस 2 है। अब मियोसिस 1 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक जैसे हों, एक जगह पर मौजूद हों, आमने सामने मौजूद हों, उनको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन कहां पर होती है, मियोसिस 1 में। और क्रोमाटिड्स की, यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट कहां में होंगे, मियोसिस 1 में। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, जो बाजू हैं, वो कहां पे सेपरेट होते हैं, मियोसिस 2 में। अब यहां पे मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। लेकिन जो मियोसिस 2 है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, और माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते थे, क्रोमोसोम्स सेम रहते थे। तो ये हमारे पास छोटा सा फर्क है मियोसिस 1 का और मियोसिस 2 का। अब यहां पे अगर आप देखें, यहां पे हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स थे सेम हैं, एक जैसे हैं, इनको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, तो यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेल से दो सेल बने, हर एक के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेल्स से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, और क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे सेपरेशन क्या हुई है, इनके जो क्रोमाटिड्स थे, एक ये क्रोमाटिड है, दूसरा ये क्रोमाटिड है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब बात करते हैं यहाँ पे, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास मियोसिस 1 कैसे होती है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी तारीफ आती है कैरियोकाइनेसिस की। अब जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस की तकसीम को। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले डिवाइड होता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है, इसको चार स्टेप्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स के नाम लिखें। तो आप देखिए, सबसे पहला है प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। हमने जिसकी पहले बात करनी है वो है प्रोफेज 1। ये जो हमारे पास नेक्स्ट तीन स्टेप्स हैं उनकी बात बाद में करते हैं। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 जो है उसको 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रोफेज 1 को 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस। कैसे सुने, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस। तो 1 बाय 1 करके हम इसको
इनको देखना है और इन पॉइंट्स को आपने जब याद कर लेना है तो आपकी ना तो मारूफिया गलत ना होंगी और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो आपने एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से और गौर से सुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लिप्टोटीन। अब लिप्टोटीन के अंदर दो काम होंगे। सबसे पहला काम यह होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। पहले जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम्स नजर नहीं आते, वो बारीक और ढीले धागे की सूरत में पाए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, क्रोमैटिन का। लेकिन जब सेल तकसीम होना शुरू करता है तब वो जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। मतलब जब हमारे पास लिप्टोटीन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके अंदर सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो शॉर्ट और थिक फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ जाता है। दो काम हुए हैं लिप्टोटीन के अंदर, क्रोमोसोम्स जो थे वो विजिबल हुए हैं और जो न्यूक्लियस था उसके साथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। दो काम कहां पर होंगे, लिप्टोटीन के अंदर। जब ये दो काम मुकम्मल हो जाते हैं, मतलब सेल का न्यूक्लियस जब साइज में बढ़ जाता है और इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, तब एक और स्टेप आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, जाइगोटीन का। अब जाइगोटीन के अंदर कौन कौन से काम होंगे इनको हमने देखना है। इनमें सबसे पहला काम जो है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में आ जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जाइगोटीन के अंदर क्या हो जाते हैं, पेयर की शक्ल में आ जाते हैं। और क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर्स की शक्ल में आ जाना, इस प्रोसेस को आप कहते हो साइनेप्सिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, साइनेप्सिस। मतलब कि हमारे पास साइनेप्सिस का अमल कहां पे होता है, जाइगोटीन के अंदर, जिसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाते हैं, पेयर्स की शक्ल में आ जाते हैं। जैसे कि 23 यहां से, 23 यहां से, तो ये क्या हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे के सामने आ गए। अब आप देखें इनको, यहाँ पे अगर आप इनको चेक करें, इनका एक बाजू, दूसरा, तीसरा और चौथा बाजू 4 है, क्रोमैटिड्स 4 हैं, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इन्हीं चीजों की बिना पर, इसी चीज की निस्बत से हम इनको बाइवेलेंट भी कहते हैं। अगर हम क्या करेंगे, 2 का जिक्र करेंगे तो वो बाइवेलेंट है, अगर हम इन 4 का जिक्र करेंगे तो क्या होगा, टेट्रेड होगा। तो आप देख सकते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, टेट्रेड का या बाइवेलेंट का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब हमारे पास बाइवेलेंट फॉर्मेशन और साइनेप्सिस जो है वो किस फेज के अंदर मुकम्मल, किस फेज के अंदर हुए हैं, जाइगोटीन के अंदर। अब हमारे पास होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं पैचिटीन का। अब जो यहाँ पे साइनेप्सिस का प्रोसेस हो रहा था वो वहां जाकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां से अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। अब पहले हुआ क्या था कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये क्या हुए, एक दूसरे के सामने आए और जोड़ों की शक्ल में जो है वो बन गए, मतलब जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर ली उन्होंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका एक बाजू इसके पास चला जाएगा, इसका एक बाजू इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसका ये बाजू, इसका ये पोर्शन इसके पास चला जाएगा, इसका ये पोर्शन उसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स लाइक शक्ल बनती है ये वाली, इसको आप नाम देते हैं कियाज़मेटा का, कियाज़मेटा, कियाज़मेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या होगा कि इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड का एक छोटा सा पोर्शन उसके पास चला जाएगा और उस होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है एक सिस्टर क्रोमैटिड का जो छोटा सा पोर्शन है वो इसके पास चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ
पोर्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? क्रॉसिंग ओवर का। तो आप तारीख देखें, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद हमने देखा क्या है कि इसकी खास खसूसियात इसके पास चली जाएंगी, इसकी खसूसियात इसके पास, तो मिक्सिंग हो जाएगी, एक्सचेंज होगी, तो जो नई नस्ल बनेगी वो क्या होगी? नई रिकम्बिनेंट बनेगी, वो पहले दोनों से हट के होगी, क्योंकि दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नए जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो क्या होती है? उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां पाई जाती हैं और इनके अंदर जो औलाद होगी या जो सेल्स बनेंगी वो पहले जैसे सेल्स की तरह बिल्कुल सेम नहीं होंगे, वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। अब बात की जाए क्लास बेटा की, तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है, जहां पे सिनान सिस्टर क्रोमेटिड्स के मतलब वो जो थे पोर्शन थे जहां पे एक्सचेंज हो रहे थे, जहां पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? क्लास बेटा का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मतलब पैचिट्रीन के अंदर साइनेप्सिस कंप्लीट होती है, उसके बाद जो है एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बन जाता है? क्लास बेटा बनता है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसको हम नाम देते हैं डिप्लोटीन का। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम से उनकी सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। कहां पे स्टार्ट होती है? डिप्लोटीन के अंदर। अब इस पॉइंट पे जहां पे क्लास बेटा बना था, वहां पे जो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो अटैच ही रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। बाकी सारे पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वो पॉइंट जहां पे क्लास बेटा बना था वहां पे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। तो दो पॉइंट हैं किस चीज के अंदर? डिप्लोटीन के अंदर, कि डिप्लोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो पॉइंट जहां पे क्लास बेटा बना था वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं किस स्टेप की तरफ? डायाकिनेसिस की तरफ। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ी सी इसकी साइड चेंज कर देते हैं माजरत के साथ। जी नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डायाकिनेसिस क्या है। डिप्लोटीन का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो डायाकिनेसिस स्टार्ट हो जाता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट मौजू कि हमारे पास डायग्नोसिस में क्या होता है? तो मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो जाती है, क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कहां पर? डायग्नोसिस में। और जो क्रोमोसोम्स थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहां पर? डिप्लोटीन के अंदर। अब आप देखें, सॉरी कहां पे? डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुई है और इसके साथ साथ रिपल्शन भी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे पास प्रोफेज 1 का जो स्टेप था उसको हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायग्नोसिस शामिल हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मियोसिस 1 की। तो आप देखिएगा जरा, मियोसिस 1 के अंदर अरेंजमेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे वो क्या हो जाते हैं? उनकी अरेंजमेंट हो जाती है। और कहां पे अरेंजमेंट हो जाती है? सेंटर के अंदर। आप देखिए सेंटर में यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सात वाली शक्ल वाली आपको नजर आ रही है तरतीब नुमा, इसको हम नाम देते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स का। मतलब मेटाफेज 1 के अंदर अरेंजमेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेंटर में और वहां पे किस चीज को बनाया जाता है? माइटोटिक ऑपरेटर्स को बनाया जाता है। अब बात करते हैं एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में एक ही काम होगा, यहां पे थोड़ी सी इसकी वजाहत करते जाएं। ये डायग्राम आप इसके नीचे बनाओगे, लेकिन जो मैं इस पर इसकी वजाहत कर रहा हूं वो आपने यहां पे लेकर जानी है। अब होगा क्या कि यहां पे जो ये वाला पोल है ये इनको बना ही देते हैं, तो आपने इस चीज को लाजमी तौर पर ध्यान में रखना होगा। ये एक पोल, ये दूसरा पोल। अब क्या होगा कि यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद थे। फॉर एग्जांपल
ये वाली साइड इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली साइड इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली साइड इनको अपनी तरफ खींचेगी, ये वाले क्रोमेटिड्स अपनी तरफ खींचेंगे और स्पिंडल फाइबर्स इनको अपनी तरफ खींचते हैं, इनको अपनी तरफ खींचते हैं, ये इस साइड को अपनी तरफ ये हिस्सा खींचता है, उसको ये हिस्सा अपनी तरफ खींचता है। अब इन पर इस साइड पे रिपल्सिव फोर्सेस, यहां पे रिपल्सिव फोर्स बनती है और इस साइड पे भी रिपल्सिव फोर्स बनती है। अब क्या होता है कि इन्हीं फोर्स की वजह से फोर्स क्या करती है, ये वाला हिस्सा इस साइड पे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो इस साइड पे चला जाता है और ये वाला पार्ट जो है वो उस साइड पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। कहां पर? एनाफेज 1 के अंदर। मेटाफेज 1 में माइटोटिक अपरेटस बनी, सेल्स सेंटर में आ गए और एनाफेज 1 के अंदर वो जो हमारे पास क्या थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इस फेज को हम क्या नाम देते हैं? रिडक्शन फेज का नाम देते हैं। और इसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और लास्ट में आता है टीलोफेज 1। तो आप देखिए टीलोफेज 1 में क्या होता है, ये स्टेप, ये पॉइंट आपने लास्ट में ध्यान रखने हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जो फट गई थी, खत्म हो गई थी, वो रीअपीयर हो जाएगी और न्यूक्लियोलाई भी क्या हो जाएंगे? रीअपीयर हो जाएंगे, दोबारा से जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, और माइटोटिक अपरेटस जो है वो खत्म हो जाता है। तो एक सेल से कितने बन गए? 2 सेल्स बन गए। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? मियासिस 1 का। और मियासिस 2 की अगर बात की जाए, मियासिस 2, ये आप लिखेंगे कि मियासिस 2 जो है जस्ट लाइक माइटोसिस है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह की होती है। और माइटोसिस आप जानते हैं उसमें एक सेल क्या होता है? 2 में डिवाइड हो जाता है और उसमें होगा क्या कि क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मियासिस 1 में 1 से 2 सेल्स बने हैं और यहाँ पे फिर मियासिस 2 होगी तो यहाँ पे 2 हैं तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो आप लोग अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर जो है इनको लिखकर नोट्स बना सकते हैं। तो कोई भी अगर इशू हो तो आपने कमेंट में लाजमी तौर पर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।